हमारे चैनल पे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलो तो आज की वीडियो करते स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आज से हम अपने चैनल पे एक न्यू और बहुत ही मजेदार कहानी स्टार्ट करने वाले हैं। और जिससे भी हमारे सीरीज मेक मनी देखना पसंद था उसे ये सीरीज तो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीरीज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसी है इसकी स्टोरी लाइन। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक नैरेटिंग वॉइस बताती है कि 60 साल पहले अर्थलिंग यानी पृथ्वीवासी एक अननोन प्लेनेट पर गए थे, जहां पहले से ही इमॉर्टल और बीच रहते थे जिन्होंने अर्थलिंग को अपना शिकार बनाया था और उन्हें मारने लगे। और अब प्रेजेंट में हम अर्थलिंग के एकेडमी का सीन देखते हैं, जहां हमें हमारा हीरो जैक मिलता है, जो कि घोड़े के साथ साथ पूरा अस्तबल ही बेचकर सो रहा था। तभी जैक के फोन पर एक मैसेज आता है कि वो फिर से टेस्ट में फेल हो गया है। जैक कहता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैंने अभी तक अपने अंदर की होली फर्नेस को भी नहीं जगाया है। तभी जैक के रूम में एक लड़की आती है, जिसे देखकर जैक कहता है, आपको ऐसे बिना नॉक किए किसी के भी रूम में नहीं घुसाना चाहिए। दरअसल ये लड़की जैक की टीचर भी थी, जो कि एज में जैक के बराबर होती है और उसका नाम रोजी होता है। और अब रोजी जैक को कहती है कि आज मेरी एल्केमी की क्लास है जिसमें तुम्हें भी आना है। तो जैक रोजी से कहता है कि मैं उस क्लास में आकर क्या करूंगा, मैं किसी भी काम का नहीं हूँ और वैसे भी उस स्कूल वाले मुझे निकाल देंगे। जिस पर रोजी कहती है, बात तो तुमने सही कहा कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें स्कूल से नहीं निकलने दूंगी। जो सुनकर जैक कहता है, मैं तो आपको कितना बुरा समझता था, लेकिन आप तो देव मानुस निकली रे, आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। ये बोलते हुए जैक रोजी को गले लगाने लगता है। तो रोजी उसे रोकते हुए कहती है, हाँ, क्योंकि हमारे स्कूल में साफ सफाई करने वालों की कमी है, तुम किसी काम नहीं आ सकते हो, लेकिन ये काम तो कर सकते हो। जिस पर जैक कहता है, मैं तो फजूल में ही आपको अच्छा समझ रहा था, आप तो मेरी ही बेइज्जती कर रही हैं, तो मैं कैसे जी पाऊंगा। जिस पर रोजी कहती है, अपना सस्ता नाटक बंद करो और टाइम पर क्लास में पहुंच जाना। अब नेक्स्ट सीन में हम एल्केमी क्लास का सीन देखते हैं, जहां जैक का दोस्त कहता है, रोजी कितनी कमाल की और बहुत ही खूबसूरत है। जिस पर जैक अपने दोस्त से कहता है, तुम्हारा दिमाग तो इन्हीं सब चीजों में लगा रहता है, तभी तुम क्लास में नीचे से फर्स्ट आते हो। जिस पर वो लड़का जैक को कहता है, अरे तुम तो ऐसे बोलो जैसे तुमने पता नहीं क्या कर रखा है। तभी रोजी जैक को पिल रिफाइन करने को कहती है और अब जैक रिफाइन करने के लिए खड़ा हो जाता है और वो बस मन में यही सोच रहा था कि मैंने आज तक एक भी पिल सक्सेसफुली रिफाइन नहीं की है, लेकिन आज मैं हर कीमत पर पिल रिफाइन करके ही रहूंगा। और अब जैक पिल रिफाइन करने लगता है, लेकिन तभी अलार्म बजता है कि कल्टीवेटर एकेडमी में घुस आए हैं, इसलिए सारे स्टूडेंट्स को सेफ्टी के लिए शेल्टर में जाने को कहा जाता है। तभी हम देखते हैं कि एकेडमी के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बैरियर एक्टिवेट होने लगता है। दरअसल कई सालों से अर्थलिंग अपनी होली फर्नेस को जगाकर तेजी से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा लेते हैं और इस बारे में इमॉर्टल को पता चल गया था, इसलिए इमॉर्टल्स अर्थलिंग को मारने लगते हैं, जिससे बहुत सारे अर्थलिंग को मार दिया गया था। तभी ये कल्टीवेटर उस बैरियर पर आकर अपनी एनर्जी बॉल से अटैक करने लगता है और बैरियर को तोड़ देता है, जो देखकर सारे स्टूडेंट्स डर गए थे कि ये कल्टीवेटर उनकी होली फर्नेस को चुराने आया है। लेकिन एक स्टूडेंट कहता है, डरो मत, हमारा सेफ्टी अटैक सिस्टम इस कल्टीवेटर को मार देगा। तभी वो कल्टीवेटर कहता है, डरो मत, इस बार मैं तुम्हारी होली फर्नेस को लेने नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे तो इस बार अर्थ और हेवन का ट्रेजर चाहिए। तुम सबकी भलाई इसी में है कि तुम लोग चुपचाप वो ट्रेजर मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। लेकिन उन स्टूडेंट को उस ट्रेजर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी आंट रोजी वहाँ आ जाती हैं, जिनके पास एक बहुत ही कमाल की गन थी और आंट कहती है, डरो मत, इमॉर्टल कैनन बहुत ही जल्द फुल चार्ज हो जाएगा और तब तक मैं इसे हैंडल करती हूँ, तुम सब जल्दी से शेल्टर के अंदर जाओ। और अब आंट उस कल्टीवेटर पर अपनी गन से निशाना लगाने लगती है, लेकिन तब तक वो कल्टीवेटर अपनी एनर्जी बॉल से सारे स्टूडेंट पर अटैक करने लगता है और वो कल्टीवेटर सोचता है कि इस एकेडमी में कितने सारे अर्थलिंग हैं, अगर मैं इन सबको मारकर इनकी होली फर्नेस को एब्जॉर्ब कर लूं तो मेरा कल्टीवेशन एक ही झटके में कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके बाद मैं जंक्शन सेट का फर्स्ट इमॉर्टल बन जाऊंगा। और अब वो कल्टीवेटर अपनी मल्टीपल एनर्जी बॉल से स्टूडेंट पर अटैक करने लगता है और वो कल्टीवेटर कह रहा था, तुम लोग मुझे नहीं मार सकते हो तो चुपचाप ही वो ट्रेजर मेरे हवाले कर दो। लेकिन आंट रोजी उस कल्टीवेटर पर अटैक करते हुए कहती है, हमें मारकर हमारी सोल लेना चाहते हो, लेकिन आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं लौटोगे। तभी वो कल्टीवेटर आंट पर जबरदस्त अटैक करता है, लेकिन आंट उसके अटैक से बच जाती है और अपनी गन से उस पर काउंटर अटैक करती है। और अब उन दोनों में जबरदस्त फाइट हो रही थी, जिसमें वो कल्टीवेटर अच्छी टक्कर दे रहा था, लेकिन तभी आंट रोजी उस कल्टीवेटर पर इमॉर्टल कैनन से अटैक करवा देती है,
जिसके अटैक से वो कल्टीवेटर नहीं बच पाता है और इंजर्ड होकर नीचे गिरता है, जो देखकर जैक और उसका बंटर खुश होने लगे थे। लेकिन तभी आंट रोजी कहती है कि ज्यादा खुश ना हो, यहाँ एक और कल्टीवेटर छिपा है। और आंट भी सोचने लगती है कि इतने सारे कल्टीवेटर यहाँ आ रहे हैं, क्या सच में इस एकेडमी में वो ट्रेजर मौजूद है। तभी उस फॉग में से एक लेडी कल्टीवेटर बाहर आती है, जिसे देखते ही आंट उस पर अटैक कर देती है। लेकिन वो लेडी कल्टीवेटर बहुत आसानी से उसके अटैक को रोक लेती है और फिर मल्टीपल स्वॉर्ड से आंट रोजी पर जबरदस्त अटैक करती है, जिससे आंट बाल बाल बचती है। और अब इस लेडी कल्टीवेटर की पावर देखकर सब हैरान रह गए थे। लेकिन वो मल्टीपल स्वॉर्ड आंट के पीछे पड़ गई थी, जिससे आंट काफी इंजर्ड हो रही थी। तभी जैक और उसका बंटर आंट को बचाने आते हैं, लेकिन वो खुद जख्मी होकर ठिकाने लग जाते हैं। और तभी वो लेडी कल्टीवेटर आंट के ऊपर अटैक करती है और वो आंट को लग जाता है, जिससे आंट घायल हो गई थी और जाकर पीछे गिरती है और उनकी गन भी उनके हाथों से छूट गई थी। जिसके बाद वो लेडी कल्टीवेटर अपने फाइनल मूव को यूज करते हुए एक किलिंग स्वॉर्ड बाहर निकाल लेती है, जिससे अब वो आंट रोजी को खत्म करने वाली थी। दूसरी ओर जैक ये सब देख रहा था और उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगती है कि वो इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि अपनी आंखों के सामने मरती अपनी आंट को बचा सके। मगर तभी जैक के अंदर एक ज्वालामुखी को जन्म देती है और इससे उसकी हिम्मत बढ़ गई थी। और जैसे ही लेडी कल्टीवेटर आंट पे अटैक करती है, जैक भागता हुआ आंट के सामने आ जाता है, जिससे आंट तो बच गई थी, मगर वो स्वॉर्ड जैक के सीने के आर पार हो गई थी और जैक घायल होकर पीछे जाकर गिरता है, जिससे आंट रोजी उसे पकड़ लेती है और जैक के दोस्त उसकी ओर भागते हुए आते हैं। और जैक मरते हुए बस यही सोच रहा था कि वो चाहे कितना भी बेकार इंसान क्यों ना हो, लेकिन आज उसने अपना नाम कर दिया है और बहादुर की तरह स्वॉर्ड अपने सीने पे ले ली, जिससे उसने एक जान बचाई है। अब जैक को बस इस बात का दुख हो रहा था कि वो अपनी सिस्टर को नहीं ढूंढ पाया। जैक मरना तो नहीं चाहता था, मगर अब क्या हो सकता था, और जैक दम तोड़ देता है। लेकिन ये क्या, जैक को हम दूसरे स्पेस में देखते हैं और तभी एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है होस्ट को डैमेज हुआ है, इसलिए ट्रेजर ऑफ हेवन और अर्थ को एक्टिवेट कर दिया जाए। जिसके बाद जैक को होश आता है और वो सोचने लगता है कि वो कहाँ है, तो वॉइस उसे बताती है कि वो ट्रेजर ऑफ हेवन और अर्थ में है, जिससे उसे समझ में आ गया था कि सच में ऐसा ट्रेजर एग्जिस्ट करता है। जिसके बाद जैक उस वॉइस से पूछता है कि तुम कौन हो। तभी हमें एक खूबसूरत सी लड़की आधे फटे हुए कपड़ों में दिखाई देती है और वो बताती है कि मैं मॉली हूँ और मैं इस ट्रेजर ऑफ हेवन और अर्थ की गार्डियन स्पिरिट हूँ। जिसके बाद मॉली बताती है कि तुम बाहर की सिचुएशन से लड़ने के लिए यहाँ से एक स्किल ले सकते हो, मगर ये तुम्हारी कल्टीवेशन के लेवल के हिसाब से ही मिलेगी। जिसके बाद मॉली एक डिवाइन बॉक्स को घुमाने लगती है, जिससे जैक को 9th स्किल मिलती है, जिसे सैंड स्कल्पचर स्किल कहते हैं। लेकिन ये स्किल जैक को कुछ खास नहीं लगती है और वो बोलता है अगर मैं इस स्किल के साथ बाहर गया तो वो लेडी मुझे गिरा कर मारेगी, मगर मॉली उसकी नहीं सुनती और जैक को वापस भेज देती है। और अब यहाँ जैक का फ्रेंड उसे बहुत सारी पिल्स खिलाते हुए रो रहा था और कहता है तुम बेकार थे, लेकिन तुम हमारे दोस्त थे, ये तुम्हें क्या हो गया। कि तभी जैक को होश आता है और वो देखता है कि रोजी अभी भी उस लेडी कल्टीवेटर से लड़ रही है और अब अपने हाथों में वो ट्रेजर ऑफ अर्थ और हेवेंस को देखता है, जिससे देखकर जैक समझ गया था कि वो लड़का वही है जिसकी तलाश वो कल्टीवेटर्स को है। और तभी लेडी कल्टीवेटर रोजी को दोबारा मारने वाली थी। तभी हीरो के माफी जैक वहाँ पर एंट्री करता है और रोजी को बचा लेता है, जो देखकर लेडी कल्टीवेटर भड़क गई थी और दोबारा से जैक के ऊपर अटैक कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि उस लेडी कल्टीवेटर ने जैक पे अटैक कर दिया था। जैक बड़ी आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है, जो देखकर वो लेडी कल्टीवेटर एक बार फिर से जैक पर अटैक करती है। लेकिन अब उस अर्थ एंड हेवन ट्रेजर से जैक की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और वो बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है और कहता है कि तुम जिस ट्रेजर को ढूंढ रही हो वो मेरे पास है। इस बात पे लेडी कल्टीवेटर को भरोसा नहीं होता है और वो जैक पे दूसरा अटैक कर देती है। लेकिन जैक अपने हाथ पैर और मुंह की मदद से उसके सारे अटैक को रोक लेता है, मगर लेडी कल्टीवेटर को भरोसा नहीं हो रहा था कि इतने रेयर ट्रेजर को इतना कमजोर इंसान कैसे रख सकता है। लेकिन तभी वो कैनन चार्ज होके उस लेडी कल्टीवेटर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो लेडी कल्टीवेटर घायल हो गई थी और वो ये कहते हुए वहाँ से भाग जाती है, जैक मैं तुम्हें बाद में जरूर देख लूंगी। और वो सभी ये तो समझ गए थे कि वो लेडी कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन यहाँ सब देखते हैं कि जैक की कमर अकड़ गई थी। जिसके बाद हम जैक को एल्केमी क्लास में देखते हैं, जहाँ जैक यही सोच रहा था कि उसे अपने लेवल को बढ़ाना होगा क्योंकि वो अभी बहुत ही कम लेवल पर है। जिसके
बाद वो अर्थ एंड हेवन ट्रेजर में पहुंच जाता है जहां उसे मॉली मिलती है। तो मॉली जैक से कहती है आप दोबारा आ गए, क्या आप मुझे मिस कर रहे थे? जिसपे जैक कहता है मैं उस ट्रेजर को दोबारा यूज करना चाहता हूँ। जिसपे मॉली बताती है कि आप इस ट्रेजर को दिन में सिर्फ 2 बार ही इस्तेमाल कर सकते हो। जिसके लिए जैक पूछता है क्या कोई तरीका है जिससे हम इसके यूजेस बढ़ा सके, और इस बात पे मॉली उसकी बात को टालते उसे आगे ले जाती है और वो ट्रेजर निकाल कर उसे यूज करने को कहती है। और जब जैक उस ट्रेजर को यूज करता है तो उसे माउथ स्किल मिलती है और मॉली बताती है कि इस स्किल से आप किसी से भी कोई भी काम करा सकते हो, आपको बस एक बार जोर से चिल्लाना होगा। साथ ही मॉली बताती है कि अगर आप मुझे भी कोई काम बोलोगे तो मैं मना नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कहते हुए मॉली शर्मा रही थी और यहाँ वो फुल टू फुल जैक को लाइन मार रही थी। तो जैक भी मॉली के करीब आने लगता है, लेकिन तभी जैक अचानक से वहाँ से जाने लगा था और कहता है कि ये ट्रेजर तो बहुत ही कमाल का है। अब अगले सीन में हम जैक को एल्केमी क्लास में देखते हैं जहाँ वो पिल को रिफाइन करने से पहले जोर से चिल्लाता है और उसकी इस हरकत से रोज उसके लिए परेशान होने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे रोज को भी अब जैक से प्यार हो गया था, लेकिन जैक के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं ऐसे पिल रिफाइन नहीं होता है। लेकिन जब वो सभी देखते हैं तो जैक ने बहुत सारी पिल रिफाइन कर दी थी, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए थे, क्योंकि एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट भी एक बार में इतनी सारी पिल्स को रिफाइन नहीं कर सकता था। और जैक ने ऐसी वैसी नहीं बल्कि बहुत ही हाई लेवल की पिल को रिफाइन किया था। और फिर जैक वहाँ भंडारा करते हुए सारी पिल सब में बांट देता है। और फिर अगले सीन में हम जैक को उसके रूम में देखते हैं जहाँ जैक के पास बहुत सारी पिल थी और जैक उसमें से एक पिल खा लेता है, जिससे उसकी बॉडी हीट हो जाती है और उसे बहुत ही पेन महसूस होता है। मगर जैक को अभी भी लग रहा था कि उसका लेवल नहीं बढ़ा है, इसलिए वो सोचने लगता है कि ऐसा क्यों है। जिसके बाद जैक बहुत सारी पिल को एक बार में खा लेता है और फिर जैक अपने एडवांस लेवल पर प्रमोट हो गया था। तभी जैक के पास एक तस्वीर नीचे गिरती है जो कि जैक के बहन की तस्वीर थी, जिसे देखकर जैक इमोशनल हो गया था। अब अगले दिन हम जैक को उसके फ्रेंड के साथ में प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं जहां उसका फ्रेंड उसे गजब तरीके से पटक कर मार रहा था। और तभी वहां पर रोज आकर बताती है कि हमारी हंटिंग टीम ने कल्टीवेटर्स का पता लगा लिया है कि वो कहां पर है, और अब रोज उन दोनों को उस कैंप के साथ जाने को कहती है। जिसके बाद जैक अपनी बहन की फोटो देखते हुए बताता है कि बहुत साल पहले कुछ इमॉर्टल कल्टीवेटर ने तुम्हें कैद कर लिया था, लेकिन एक दिन जैक उसे जरूर बचाएगा। अब जैक बहुत ही जुनून में वहां से निकलता है और तभी जैक का पैर फंस जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब अगले सीन में हम जैक को रोज और उसके फ्रेंड के साथ एक ट्रक में देखते हैं। वहाँ पर जैक की एक बंदे के साथ में बहस हो जाती है। तभी उनके साथ चलने के लिए एक लड़की आती है जो उनके साथ फॉगी फॉरेस्ट में जाने वाली थी। अब वो सभी वहाँ से निकल पड़ते हैं और यहाँ हमें एक वॉइस बताती है कि फॉगी फॉरेस्ट में बहुत सारे बीस्ट रहते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि फाइनली अब सभी उस फॉगी फॉरेस्ट में पहुँच गए थे, जहाँ जाके सबसे पहले तो उन सभी को वहाँ पर अपना कैंप सेट करना था। और साथ ही उन्हें पता चलता है इमॉर्टल कल्टीवेटर जिसे वो सभी मारने आए हैं वो वहाँ से 50 मील्स दूर है, लेकिन अभी जहाँ वो सभी हैं वहाँ पर भी उनको बहुत खतरा था, इसलिए रोज उन सभी से थोड़ा चौकन्ना रहने को कहती है। लेकिन यहाँ तो जैक की हवा टाइट हुई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि न जाने कितने सारे बीस्ट उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं और पता नहीं उसका क्या होने वाला है। अब अगले सीन में हम रात का सीन देखते हैं जहाँ सभी आराम से सो रहे थे और बाहर रोज पहरा दे रही थी। तभी जैक भी बाहर आ जाता है और फिर रोज और जैक बैठ के बातें करते हैं। और यहाँ पर जैक अपने अंदर की बातें बता रहा था और उदास होते हुए पूछता है कि क्या मैं सच में बेकार हूँ, क्योंकि मैं अभी तक होली सोल को अवेकन नहीं कर पाया हूँ, इसलिए लोग मुझे किसी काम का नहीं समझते हैं। इस बात पे रोज उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है अगर सच में तुम किसी काम के नहीं होते तो मैं तुम्हें इतने खतरनाक मिशन पर क्यों लाती, तुम्हें जरूर कोई बात है जो सही वक्त आने पर सामने आएगी। तभी उन्हें सामने से बहुत सारे बीस्ट की आंखें चमकती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर अब रोज सभी को अलर्ट करती है और वो सभी अपने वेपन्स के साथ तैयार थे। तभी उन्हें पता चलता है कि वो आंट बीस्ट है जो डी लेवल के बीस्ट है और ये मैन ईटिंग करते हैं। जिसके बाद उन सभी की आंट के साथ में फाइट होने लगती है, जहाँ सभी अपनी स्किल दिखाते हुए गजब की फाइट कर रहे थे। लेकिन हमारा हीरो यहाँ पर भी फ्लॉप निकलता है और ये देखकर जैक अपने उसी ट्रेजर को बाहर निकालता है, जिसे जैक को एक स्किल मिल गई थी। मगर इस स्किल को यूज करने के लिए जैक को किसी के पिछवाड़े पर 2 हाथ मारना था। तो जैक अपने दोस्त के 2 हाथ मारता है, जिससे उसकी स्किल एक्टिवेट हो गई थी और जैक सभी चींटियों को मार देता है। मगर अब 2 मिनट के बाद उसकी स्किल ओवर हो जाती है, जिसके बाद तो जैक अपने फ्रेंड के पीछे छुप जाता है। वहीं दूसरी ओर सूजी चींटियों से फाइट कर रही थी। तभी वहाँ पर जैक आता है जो सूजी से कहता है एक तरीका है जिससे हम इन चींटियों को खत्म कर सकते हैं, मगर इसके लिए तुम बुरा मत मानना। तभी जैक उसके भी पीछे 2 हाथ मारता है
है और अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे जैक बहुत ही आसानी से सभी चींटियों को खत्म कर दे रहा था। लेकिन सूजी जैक को वार्न करती है और कहती है कि दोबारा अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। और अब इधर ये सभी उन चींटियों से फाइट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर उन चींटियों की लीडर क्वीन आंट आती है, जिसे देखकर रोज कहती है हमें इन चींटियों को नहीं बल्कि उसी क्वीन आंट को मारना होगा, जिससे ये सभी डरकर भाग जाएंगे। मगर उनके अटैक से उस आंट को कुछ भी नहीं हो रहा था और जैक यहाँ पर दिमाग लगाता है कि उसे उनके पेट वाले हिस्से पर अटैक करना होगा। जिसके बाद जैक एक रस्सी से उस आंट को पीछे खींचता है और रोज उस आंट के पेट पर अटैक करती है और उसे गिरा देती है। जिसके बाद जैक उसके पास जाता है तो उसे एक तलिस्मन मिलता है, जिसे देखकर जैक समझ गया था कि ये तो चाल थी। तभी वहाँ पर वही लेडी कल्टीवेटर आ जाती है, तो आते साथ ही कहती है तो तुम्हें पता लग गया, लेकिन तुम्हें बहुत देर हो गई। और वो उन सभी के ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ उसका सबसे बड़ा टारगेट जैक था।